नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 925वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करूँ, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर कीजिए। आदि जो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका नाम ओमनीसेंट है। तो चलिए सबसे पहले जो है टेक्स्ट पे बात करते हैं। तो जी हाँ, एक नए टेक्स्ट के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ और देखेंगे इसमें कितने सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड जिसके थ्रू आप बहुत ही आसान से कोई भी अंग्रेजी के वर्ड को पढ़ सकते हैं। हालांकि जो पार्ट्स ऑफ वर्ड का जो लिस्ट है उसके इस स्लाइड के बाद आप अगले तीन स्लाइड में देखेंगे। और जो ये जो है दोस्तों पार्ट्स, कोई भी जिनको कुछ नहीं पढ़ने आता ना, वो भी पढ़ना सीखेंगे इन पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू। देखिए, सफिक्स, प्रीफिक्स और डिराइव्ड तीन तरह के पार्ट्स होंगे और इन सब का इस्तेमाल कैसे करना है उस पर भी बात होगा। तो पहले तो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, पढ़ना इंग्लिश जिनको नहीं पढ़ने आता है, मिमिक्री करके इंग्लिश पढ़ना बहुत ही ज़्यादा तक आप नहीं सीख पाएंगे। मिमिक्री का मतलब समझ रहे हैं कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ कि भाई पढ़ते जाइए, तो कितना सेंटेंस है, कितना वर्ड है ना, तो कितने बार आप हम जो बोलेंगे उसको मिमिक्री कीजिएगा, यानी कि रिपीट कीजिएगा। एक ऐसा रास्ता खोज लिया जाए जो कि कोई भी वर्ड को एक बार मैं बता दूं और उसके बाद आप उसी तरीका, उसी जो है वो पार्ट्स ऑफ वर्ड को लेकर किसी और वर्ड को आप पढ़ लें। तो चलिए वैसे ही कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्रैक्टिस जैसा नहीं पूरा रहता है, तो आप ध्यान से देखिए जिनको नहीं पढ़ने आता। दिस हैज, एस को देखिए ज बोलते हैं, इसलिए ज यहाँ बोला गया है। ऑल्सो क्रिएटेड, जी हाँ, तो क्रिएटेड। अब देखिए यहाँ पर एक तो ई ए भी है, तो क्रिए पढ़ेंगे, क्रिए, और टी डी टेड भी है, दो पार्ट है। तो ई ए सी आर का ज़्यादा क्रिए हो गया, टी ई डी को टेड हो गया, क्रिएटेड। और सीरियस, ओ यू एस को अस बोलते हैं, सीरियस। अब देखिए सीरियस हो गया। इम जो है एक हमारा पार्ट है और ए एन सी हमारा एक पार्ट है। एल लगा तो लेंस हो गया, सिर्फ बी ए पढ़ना था। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस इन इंटर, ई आर को आर बोलते, टी लगा टर हो गया, एंटर। क्रॉप, पैरिटीज, आई एस को इज बोलते हैं, पैरिटीज। यू ऑलरेडी, डी वाई को डी बोलेंगे, नो। अब देखिए ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, ओ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ओ बोला गया है। अब हाल ही सिर्फ एन ओ डब्ल्यू रहता तो क्या बोलते हैं, आओ, तब एन लगता तो नाउ आता, यहाँ के लगा हुआ था, नो हो गया। उच्चारण दो तरह से होते हैं ओ डब्ल्यू का, एक तो ओ, दूसरा आओ के रूप में, ठीक है। दैट द कंज्यूमर, कन भी एक प्रीफिक्स पार्ट है और ई आर जो है एस के साथ लगा है, इसको आर भी बोलते हैं, लगा म हो गया, मर, एस यू स। तो कंज्यूम, यहाँ पर यू को यू बोला है, कंज्यूमर, कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड, ई डी को एड बोलते हैं, डी लगा तो डेड हो गया, डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, कैटेगोरीज, आई एस को इज बोलते हैं, कैटेगरीज। बिलो पोवर्टी, पोवर्टी लाइन, देखिए शॉर्ट फॉर्म है इसका, बीपीएल। एंड एव पोवर्टी लाइन, एव पोवर्टी लाइन, तो इसका मतलब होता है तो एपीएल शॉर्ट में। विद द इशू, अब देखिए फिर से कल मैंने इस पर चर्चा किया था। प्राइस, आप किसी दुकान में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, प्राइस या प्राइज। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो है प्राइज ही बोलते हैं, इस चीज़ का क्या प्राइज है, लेकिन उनको बोलना चाहिए प्राइस। अब करेक्ट कीजिए, अगर आप प्राइस बोलते हैं तो प्राइस बोलिए, अगर प्राइस बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको पहले जानकारी है। लिखा हुआ है वही तो बोलना है, ऐसा तो नहीं कि जो लिखा हुआ उसको उल्टा बोलना है। लेकिन जा क्यों बोल रहे हैं, प्राइस, प्राइस बोलेंगे। इंडिफरेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, आर लगा तो रेंट हो गया, डिफरेंट। फॉर ईच कैटेगरी, हाउएवर दिस कैटेगोराइजेशन, देखिए सन को यहाँ याद रखिए, ये पार्ट है हमारा, रिपीट होता है, ए के बाद ई है तो ए का उच्चारण एक रूप में फिक्स हो जाता है। कै नहीं पढ़ेंगे, के ही पढ़ेंगे। इज नॉट परफेक्ट, ई आर को बोलते, पी लगा पर हो गया, अफेक्ट। एंड नंबर, बी ई आर के पहले, बी के पहले ई आर लग गया तो ब हो गया। ऑफ डिजर्व, डिजर्विंग, आई एन जी को बोल, डिजर्विंग। पुअर हैव बीन एक्सक्लूडेड, ई डी को एड बोलते हैं, ई डी से लेकर बहुत सारे वर्ड बनते हैं तो ऐड याद रखेगा। क्लूडेड है, कहीं भी लग जाता है तो टेड है, जिसमें लगेगा एड पढ़ते हैं एक्चुअली, इसको एक्स को एक्स पढ़ते हैं, कभी कभी एक्स को एक्स भी पढ़ते हैं, यहाँ पर एक्स पढ़ा गया है।
from the BPL category. Moreover, some of the so-called APL slip back to BPL because of the failure of even EN को बोलते V लगा when हो गया even one crops and it is administrative. टिप को याद रखिएगा, LY को याद रखिएगा. एक तो ये पार्ट है, ये पार्ट फिक्स पार्ट है. ऐड को भी प्रीफिक्स मानिए. तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अब देखिए डिफिकल्ट टू एकोमोडेट, एक के बाद ये एकोमोडेट सच शिप्स ईच डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक कैन बी मेड, एक के बाद ये है मेड सेल्फ सफिशिएंट. ENT को एंड बोलते हैं, सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स. AIN को एंड बोलते हैं. GR लगा तो ग्रेन हो गया, अगर M रहता तो मेन होता. मैं चर्चा करूंगा आगे भी एन को लेकर, सब पार्ट को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो आ चुके हैं. तो प्रोडक्शन, इसके अलावा कुछ और पार्ट है जिसके चर्चा आप देखना है तो आप हमारे वीडियोस को डे 1 देखिए, समझ में आ जाएगा. दोस्तों आज के समय में बिना इंग्लिश से तो कुछ होने वाला नहीं है. तो सबसे पहले तो पढ़ना आना चाहिए, फिर लिखने आना चाहिए, फिर हिंदी से अंग्रेजी करने आना चाहिए, और फिर कोई भी सेंटेंस को आप लिख लें, बोल लें इंग्लिश में, यानी ट्रांसलेट कर लें हिंदी शब्द, और उसके बाद बोलने में भी उसी सेंटेंस को लाएं. देखिए जो लिखा जाता वही बोला जाता, जो करेक्ट लिखा रहता वही करेक्ट बोलना भी चाहिए. ठीक है. तो प्रोडक्शन, सन को यहाँ याद रखिए. इफ़ गवर्न, खासकर महिलाएं जो है हमारे घर की स्त्रियां हैं, बहनें, उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब कभी मान ली दवा का नाम पढ़ना है तो कन्फ्यूज़न, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन है, क्या डोज देना है ना. या कुछ और मोबाइल में ही बात करते हैं तो मोबाइल में जितना सारा जो आता है मैसेज वगैरह सब तो इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में तो मैसेज आते नहीं. अगर मैसेज पढ़ना है कि बैंक से आया मैसेज तो क्या लिखा हुआ है, डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, कितना हुआ, बहुत सारी चीज़ें है, इसलिए इंग्लिश जानना जरूरी है आपके लिए. देखिए ENT को एंड बोलते हैं, लगा मेंट हो गया. प्रोवाइड, PR प्रो भी है, वाइड्स प्रॉपर, ER को बोलते P लगा प्रॉपर. एग्रीकल, कल भी एक जो हमारा पार्ट है, और चर भी है एक पार्ट है जिसमें अल जुड़ गया है. 3 पार्ट है. कल्चरल 3 पार्ट हो गया. एग्रीकल्चरल, इन देखिए पार्ट है. इंफ्रास्ट्रक्चर, चर को याद रखिए. क्रेडिट, लिंक एक बाद ही है. लिंकेजेज एंड ऑल्सो encourages द यूज ऑफ लेटेस्ट. EST टेस्ट बोलते हैं, T लगा टेस्ट हो गया. लेटेस्ट टेक्निक्स है ना, टेक्निक्स. दोस्तों ये था तरीका पढ़ने का. आप देखिए इसी पे जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात करेंगे, जो कैसे कैसे काम करते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड. जैसे OW क्या बोलते हैं, औ बोलते हैं, ओ भी बोलते हैं. जैसे L लगा देते हैं, L के बाद OW आता है तो लो बोलते हैं, लो उच्चारण हो गया. अगर N के बाद यही OW आएगा तो आओ उच्चारण होगा, यानी लो, यहाँ लो पढ़ा गया, यहाँ नाउ पढ़ा गया, नाउ. हाँ, श्योर क्या बोलते हैं, श्योर. जैसे इंश्योर, बहुत सारा ऐसे मिल जाएगा तो इंश्योर पढ़ते हैं इसे, इंश्योर. कहीं कहीं SUR को जर भी बोलते हैं, जो कि जैसे लेज़र वगैरह में आता है, लेज़र वर्ड में आ जाता है. ए को जैसे AY के पहले D लग जाता है तो डे, AY के पहले अगर R लगा दे तो रे, अगर AY के पहले अगर S लगा दे तो से. कई वर्ड बन जाते हैं ना. ट्री से ले क्या क्या होगा, जैसे कंट्रीब्यूटेड हो गया है ना. उसके बाद देखिए एट को लेके, जैसे MAT क्या बोलते हैं, मैट, या RAT क्या बोलते हैं, रैट. ठीक है. इकोलॉजी में देखिए ई को एक पार्ट हो गया, LOGY लॉजी, ये भी एक पार्ट है, इसकी चर्चा अगले स्लाइड में हो जाएगा. अब जैसे एट है तो मेट में अगर एट लगा देते हैं तो क्या हो जाता है उच्चारण, मेट है ना. M में एट लगा तो मैट, राइट. तो यहाँ पर मैट, तो देखिए AT लगाया मैट, यहाँ मेट हो गया, यहाँ रैट ऊपर रैट, तो यहाँ क्या हो गया रेट. अर्न को कैसे करते हैं, TERN टर्न है ना, टर्न. या कंसर्न, प्री को क्या बोलते हैं, जैसे प्रीसेट. चलिए प्रीसेट पढ़ते हैं. तो ये प्री भी है, सेट भी है. उक को लेके क्या होगा, जैसे LOOK लुक होता है ना, या TOOK टुक हो गया. कई वर्ड बन जाता है. ऑस को लेकर जैसे आपने देखा ही सीरियस वाला वर्ड देखा था, सीरियस
ओयोसस है, CRI री हो गया, ओयोसस। सीरियस, ओनली, है ना, जैसे कम बहुत सारे वर्ड, लेकिन एक बार सिंपल ही लूँगा ताकि समझ में आ गया। लीवाई आ गया, ओनली। फिर ये कल को लेकर कल्चर बना लेते हैं। कल टी वाले को चर बोलते हैं, कल्चर। तो चर है, ये कल है, दोनों हो गया। को लेकर क्या वर्ड बनेगा? बनेगा तो बहुत सारा, लेकिन एक ही बताना है। तो कोऑपरेटिव। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा यहाँ आइट है। अगर ये आइट के पहले देखिए कि जितना भी कॉन्सोनेंट लगा लीजिए, अगर एन लगाते हैं तो नाइट हो जाता है, अगर पी लगाते हैं तो अगर टी लगाते हैं तो टाइट हो जाता है, एस लगाते हैं तो साइट हो जाएगा, अगर एम लगा देते हैं तो माइट हो जाता है, आर लगा दीजिएगा इसी के पहले, RIGST, तो राइट हो जाएगा। कई वर्ड बनते हैं। इंग, जैसे बीइंग लिखना है तो बी के साथ ING जोड़ते हैं तो बीइंग। अगर रिंग लिखना है तो आर के साथ ING जोड़ते हैं रिंग। सिंग लिखना है बस एस के साथ ING जोड़ देते हैं तो सिंग। कई वर्ड बन जाता है। तो इसके देखिए एक्सेस, एक भी है, सेस भी है। ESS को एस बोलते हैं, सी लगा सेस हो गया। पुलिस ही लिखते हैं, पुलिस, जिसमें सी को सा बोलते हैं। उसका देखिए लेस है, जैसे लैंडलेस, ठीक है। इम या LM है, जैसे लिखते हैं काम हो गया। उसके बाद देखिए LK है, जैसे वॉक, LK लगे वॉक। या DG है तो जैसे लॉज। उसके बाद मान लीजिए ओंग है तो यहाँ पर लगा दीजिए SONG, सॉन्ग, ONG है ना, ओंग, सॉन्ग हो गया। या SIGN को साइन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो ये मेन पार्ट है इसको समझना। सन, जैसे मान लीजिए सन याद रख लेते हैं और NATION लिखा रहे तो आप क्या पढ़ नहीं लेंगे? सन, नेशन, सन आया ना, नेशन में सन आया। या N है तो M लगा दीजिए, M के पहले EN कर दी तो मेन, T के पहले EN कर दी तो 10 हो गया। उसके बाद EL है, CL तो मान लीजिए कि इसेंशियल लिखते हैं, इसेंशियल। तो अब इसमें देखिए कि एक तो CL भी है, एक तो EN भी है। N जो है S के पहले लगा तो से हो गया, तो इसेंशियल। कन को लेकर जैसे कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर दो पार्ट है, एक तो जो है सन भी है, एक दूसरा कन भी है। कन भी यहाँ पर है, सन भी है, कंडीशन। फिर चर को लेकर जैसे नेचर, देखिए नेचर या फर्नीचर, है ना, या कल्चर, कई वर्ड हो जाता है तो यहाँ नेचर लिया है मैंने। अब कंपटीशन देखिए, या कॉमन देख लेते हैं तो COM कम भी होता है, ON कॉमन, है ना, कॉमन हो गया। और नेक्स्ट देखिए चुअल को लेके, जैसे एक्चुअल, एक भी है, चुअल भी, दो पार्ट है, एक तो चुअल भी एक तो एक भी है। आर को लेकर क्या होगा? जैसे वाटर लिखते हैं, वाटर में ER को बोलते, T लगा टर हो गया, वाटर। नेक्स्ट देखिए प्रोवाइड, नाम तो सुना ही होगा, वर्ड्स नहीं सुना होगा, प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड्स। अगर नहीं सुना तो देखिए एक और वर्ड सुन लीजिए, प्रोविज़न। ये भी आपने नहीं सुना है, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए प्रोविजन, PR को प्रो बोलते हैं, SIN को जन बोलते हैं, जो कि यहाँ भी है। S को सन भी बोलते हैं, जन बोलते हैं। जैसे कमीशन में SION रहता पार्ट है हमारा, तब वहाँ सन बोलेंगे। प्रोविजन में SIN को जन बोल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट देखिए, इम्पॉर्टेंट देखिए TNT, टेंट, इम्पॉर्टेंट है तो इसे इम जो है हमारा प्रीफिक्स पार्ट है और टेंट जो है हमारा सफिक्स पार्ट है। अल को लेकर जैसे नेचुरल लिखना है तो क्या करते हैं, नेचुरल, यहाँ पे ई रहत के जगह ए आ गया तो उच्चारण इस तरह से नेचुरल हो गया। या कल्चरल, बस अल जुड़ जाता है, ई हट जाएगा उसमें। लॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी। या फेशियल, देखिए फेशियल, बहुत इसी पे काम करिए आप। ऐसे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं, जी हाँ, तो सबको पढ़िए, लेकिन उसके पहले इसको याद कर लीजिए। एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाने के बाद उसको देखिए कि कौन सा पार्ट आ रहा है, और कम से कम उतना पार्ट को पढ़िए जितना आपको आ रहा है। बाकी नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वर्ड पढ़ते हैं तो ये दिमाग में आप हटाइए कि ये चीज़ आ रहा है। देखिए मेहनत तो आप ही करना, कम से कम आधा घंटा भी आप हमारे वीडियोज़ के बाद देते हैं तो पढ़ना आपके लिए बहुत ही जल्दी, और जो कि शॉर्टकट तरीका आ जाएगा। यह टिप को लेकर जैसे
कलेक्टिव, कलेक्टिव टिव आ गया ना, कलेक्टिव या कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव। अब देखिए एक कम हो गया प्रीफिक्स, मतलब पार्ट है, प्री भी पार्ट है, ईएन भी है पार्ट, जो कि यहाँ देख ही रहे हैं आप, एच लगा तो हेन हो गया। असिव भी एक पार्ट है, तो 1 2 3 4, चार का चार पार्ट, चारों एक वर्ड के रूप में कंप्लीट हो गए, चारों पार्ट को जोड़ देने से एक वर्ड बन गया कॉम्प्रिहेंसिव, है ना। जैसे क्रॉसवर्ड बनाते हैं तो ये क्रॉसवर्ड की तरह काम हो गया। ईज जैसे ड्यूटीज, जैसे सिटीज, ईज है टी लगा टीज, यहाँ भी टीज है, ड्यूटीज, सिटीज, या इम्पोर्टेंस या इम्बैलेंस। चलिए इम्बैलेंस पिछले बार था ना, तो इम्बैलेंस, इन सीक्वेंस बोलते हैं, एल लगा तो लेंस हो गया, इम भी एक पार्ट है और बी को सिर्फ पढ़ना है दिमाग में रखकर, तो इम्बैलेंस। नेक्स्ट देखिए सीयर, इनिशिएट, इनी ये तो है टी आई है ना, और यहाँ पर टी ई कर देते हैं, इनिशिएट, इनिशिएट प्रेजेंस। अब यहाँ पे पी आर ई को प्रे पढ़ा गया, अब कई जगह जो है प्री भी पढ़ा जाता है, तो प्री प्रे दोनों पढ़ते हैं पी आर ई को। टेड को लगा के जैसे टी ई से टेड बनाते हैं, इनिशिएटेड, तो टेड भी आ गया, टेड एक पार्ट हो गया, सी एक पार्ट हो गया, एन तो पार्ट है तो इन ही हो गया। एन को लगा, मान लीजिए कि एन के पहले ए आई एन के पहले एम लिख देते हैं तो मेन हो जाता है, अगर रेन लिखना है तो एन के पहले आर लिख देंगे तो रेन हो जाएगा, कई वर्ड बन जाते हैं इसलिए। या एज को लेके जैसे लिंकेज था ही, लिंकेज, लिंकेजेस हो गया। एस्ट जैसे वेस्ट, जैसे नेस्ट, है ना, एन ई एस टी नेस्ट हो गया। जैसे आपको लिखना और रेस्ट तो कैसे लिखेंगे, आर ई एस टी रेस्ट, तो ये बहुत ही काम का चीज़ है। वेस्ट लिखना, वेस्ट मीन्स पश्चिम, है ना, वेस्ट। तो ये सब चीज़ है दोस्तों कि आपको समझ में रखना, याद करना हो, प्रैक्टिस तो होगा ही, प्रैक्टिस करना तो आपको कुछ कर भी नहीं पाएंगे। एंट को लेकर जैसे मेंट बना लीजिए, एम ई एन टी मेंट हो जाता है, या आर ई एन टी रेंट हो जाता है ना। ऑन को लगा के ऑनलाइन कर लीजिए, वर्ड में बहुत सारे बन जाएंगे। उसके बाद देखिए इम लगा के एम्प्लॉय कर देंगे, इम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय। इम को याद रखिए, ये हमारा पार्ट है, प्रीफिक्स पार्ट। ऑन लगा के प्रोन बनाते हैं, पी आर ओ एन ई प्रोन, या टी ओ एन ई टोन, ओ एन ई है ही, टोन में भी है, प्रोन में भी है। उसके बाद देखिए एबल, जैसे टी ए बी एल ई को टेबल बोलते हैं, या इनेबल बोलते हैं, या आप कंफर्टेबल बोलते हैं। ई ए को ई बोलते हैं, जैसे टी ई ए टी, कई वर्ड बन जाता है। अब आपने देखा होगा डिस्क का, अब यहाँ देखिए डिस्क को लगा डिस कंफर्टेबल, डिसकम्फर्टेबल, आई क्या ना, डिसकम्फर्टेबल, तो ए भी एलिएबल है, डिस भी है, कम भी है, तो 1 2 और 3। डिसकम्फर्टेबल जन को जैसे रीजन बोलते हैं, रीजन, रीजन हो गया। उसके बाद क्योर, जैसे प्रिक्योरमेंट, या है ना, या प्रोक्योरमेंट, बहुत सारे वर्ड बन जाता है। ईवल, जैसे एडिबल बन जाता है, एडिबल, एडिबल, है ना, एडिबल, आई बिल ईवल हो गया। या प्रिक्योरमेंट, प्रिक्योरमेंट, या प्री भी है, क्योर भी है, मेंट भी है। नेक्स्ट देखिए इम, इम से लगाकर जैसे इम्पॉसिबल कर सकते हैं, इम्पॉसिबल। देखिए एस आइवल है जो कि एस के साथ लगा तो सिवल हो गया, इम भी है। एक्स को लेकर जैसे बनाते हैं, एक्सचेंज बना दीजिए, एक्सचेंज, एक्सचेंज नाम तो सुना ही होगा आपने, एक्सचेंज। दोस्तों साथ ही अब 2 पार्ट वाले जो 9 लेटर वाले वर्ड्स हैं, इस मुझे लगता है कि ये लास्ट है 9 लेटर वाला। अब 10 लेटर वाला एल से चलेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अब समाप्त हो जाने वाला है वर्ड्स, और इतना वर्ड्स है, पूरा दुनिया, देश दुनिया में बोले जाने वाली शब्दों के यहाँ लिया गया है, तो आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन वर्ड्स तो आएंगे ही टेढ़े टेढ़े, तो पढ़ना तो होगा ही। यहाँ क्या लिखा हुआ, लाइकेनिज्म, लाइकेनिज्म, लाइकेनिस्ट, लाइकेनॉइड, लाइकेनोज, लाइकेनोज,
लाइकेनस, ओ यू एस को बोलते हैं, तो नस हो गया लाइकेनस। अब देखिए लाइक लिचफील्ड, लिच गेट्स, एक के बाद ई है लिच लीड, लिच्ड लीज, लिच्ड मैंस, लिच वेक्स, एक के बाद देखिए लिच वेक्स, एक के बाद ई है तो लिच वेक्स हो गया। यहाँ देखिए लिसिटनेस, लिसिटनेस ई डबल एस को ऐसे बोलते हैं, लिकरिस, लिकरिस, लिक पेनी, पेनी का एनी पेनी ना पेनी, तो लिक पेनी, लिक स्पिट, लिक टेक्स, लिकोरेस, लिकोराइसिस, लिक्टोरियन, आई एन को एन बोलते हैं, लिक्टोरियन हो गया। लिडोकेइन, लिवेस्टोड, नेक्स्ट है लीज डम्स और है लीजलेस, लीजलेस। नेक्स्ट देखिए हमारा लिएंटेरिक, लिएंटेरिक, लाइफ बेल्स, लाइफ ब्लड, लाइफ बोट्स, लाइफ बॉयज, लाइफ केयर्स, एक के बाद ही है और है लाइफ साइकिल। नेक्स्ट देखिए लाइफ फॉर्म्स, लाइफ गार्ड, लाइफ हैक्स और है लाइफ लाइन्स। सब में लाइफ लाइफ है, हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट है। लाइफ सेवर है ना, ई आर को आर बोलते हैं, भी लगा बोर हो गया लाइफ सेवर। लाइफ स्पैंस, लाइफ स्टाइल, लाइफ टाइम्स, लाइफ वर्क्स, लाइफ वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ से अलग वर्ड है, लिफ्ट बैक्स, लिफ्ट गेट्स, लीगामेंट्स, लीगेशन, टी एन को सन बोलते हैं तो लीगेशन, लीगेचर्ड। दोस्तों ये था पढ़ने का तरीका। और देखिए वॉवेल्स को भूलना नहीं है, आप कॉन्सेंट तो याद ही आपको होगा ही, नहीं तो हमारे पुराने वाले वीडियोस देखिए, इसमें स्वर वॉवेल, स्वर व्यंजन और कॉन्सेंट के ऊपर खूब अच्छा चर्चा किया गया है। तो देखिए कोई भी सिंगल अगर ये है, वॉवेल तो आप जानते ही हैं कि ए ई आई ओ यू होता है, सिंगल उच्चारण ए होता है, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में यही ए आता है तो हर वर्ड मीनिंग अलग अलग उच्चारण, जैसे मेडल में ए का उच्चारण ए हुआ, मास में ए का उच्चारण आ हुआ, मेड में ए का उच्चारण ए हुआ, जबकि ए या फिक्स है तरीका पढ़ने का कि ए के बाद जब ई आए तब ए का उच्चारण ए के रूप में ही करें। मैन में ए को क्या पढ़ा गया तो ए पढ़ा गया। उसके बाद देखें ई को क्या क्या पढ़ते हैं, तो ई को आ ई और ए पढ़ते हैं। जैसे वाटर में ई का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में हुआ, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में, पीस में ई का उच्चारण ई के रूप में, और सी ई है जो है ई, उसका उच्चारण आ ही के रूप में हुआ। उसके बाद देखें आई को सिंगल आई पढ़ेंगे, जो कि इसमें एक उच्चारण है, लेकिन इसके अलावा चार और अलग अलग तरीके है ना, जैसे आ ई आई तो है ही, तो ध्यान तो देना होगा। सिर्फ आई तो हमेशा लेकर पढ़ नहीं सकते वर्ड को, जैसे पी आई एन तो क्या पाइन पढ़ेंगे, नहीं पीन पढ़ेंगे, तो ई हो जाता है। टी आई आर टायर में आई का उच्चारण हुआ, और सर्कल में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है, सर्कल। उसके बाद देखिए ओ को क्या क्या पढ़ते हैं, ओ को आ ओ तो पढ़ेंगे ही, ऊ है ना, ओ तो पढ़ेंगे ही। जैसे एस ओ एम ई में तो वो क्या पढ़ते हैं, सोम नहीं सम। आ पढ़ते हैं, अबाउट में वो क्या पढ़ते हैं तो आ पढ़ते हैं, और प्रूव में वो को क्या पढ़ते हैं तो ऊ पढ़ते हैं, प्रूव। और टोन में वो क्या पढ़ते हैं तो ओ, टोन। उसके बाद यू को क्या क्या पढ़ा जाता है, यू को आ यू तो पढ़ते हैं, यू ऊ नहीं, यू तो पढ़ते हैं यू। तो ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ा गया है, पुट में यू को ऊ पढ़ा गया, और ट्यून में यू को यू पढ़ा गया है। उसके बाद डबल ओ को क्या क्या पढ़ते हैं, इस पर ही जो है वर्ड सीरीज जो तैयार है, बस आने वाली है सारे, मतलब कि समझ सकते हैं, हज़ारों 1,500 वर्ड्स मिल जाएंगे ऊपर। तो ओ को आ ओ और ऊ, खासकर जो है देखिए एस डबल एन शून्य में ऊ का उच्चारण हुआ, ये आएगा। एफ एल डबल फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण अ आया है, ये भी आएगा। और एफ एल डबल ओ और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ आया है। ये तीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बताया आपको। अब देखिए दोस्तों करना क्या है कि आप हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हैं तो उन्नीस इंग्लिश यूट्यूब को सबमिट आप कीजिए, गूगल पर सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या 1.1 के है दोस्तों, जी हाँ, 1100 से अधिक वीडियो सिर्फ उन्नीस इंग्लिश के तहत। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं,
अगर आपको शुद्ध शुद्ध पढ़ना है या शुद्ध शुद्ध लिखना है या फिर बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे तेजी स्टेप। ना तो ग्रामर की बुक लेना, मोटर डिक्शनरी खरीदना है उसको। और देखिए अंग्रेजी पढ़ना बहुत ईजी रूप से सीख लेंगे हम लोग। और क्योंकि जो भी तरीका बता रहे हैं वो वाकई में आप समझेंगे कि यही है तरीका पढ़ने का। और रोज़ हमारे साथ जो कुछ बात होती है उस व्यवहारिकता वाले बात आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर को, जो रूरल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं, इसलिए आसान है हमारे साथ इंग्लिश को सीखना। देखिए ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको कम से कम 200 वर्ड कम से कम प्रैक्टिस के लिए अपने, जी हाँ दोस्तों, आज तक आपने जो 200 वर्ड्स कभी भी इंग्लिश में कोई भी वर्ड्स को लिया हो, पढ़ा हो, बोला हो, तो उसको ले लीजिए। और उसके बाद जो है इसको 10 दिन तक, जी हाँ दोस्तों, 10 दिन तक आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। हमारे अनुसार 11वें दिन अगर आपको पढ़ने नहीं आए तो दोस्तों हमसे जो कह लीजिए, आपको समझ में आने लगेगा कि आज तक आपने क्या गलतियाँ किया, क्या सही की। लेकिन 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये हो कि कम से कम शुद्ध सही जो है स्पेलिंग लिखा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। ये नहीं कि प्राइस को आप प्राइज आज तक पढ़ रहे हैं, वैसा गलती नहीं करेंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या कैसे शुद्ध पढ़ा जाता है। उसके बाद कोई भी वर्ड को लीजिएगा आपको समझ में आने लगेगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो कंपनी में को क्या पढ़ा गया है? कंपनी में को आ पढ़ा गया। सॉल्ट में को क्या पढ़ा गया है? आ पढ़ा गया। केयर में को क्या पढ़ा गया है? तो ए पढ़ा गया। और मैप में को क्या पढ़ा गया है? तो आ पढ़ा गया। उसके बाद परफेक्ट में 2 ही है। पहला ई जो है PER है ना, तो ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ। दूसरा ई जो है दोस्तों वो ए के रूप में हुआ। ए प्रीफिक्स में जो पहला ई है वो छोटी के रूप में, दूसरा ई जो बड़ी के रूप में। 10 में जो ई है उसका उच्चारण दोस्तों 10 ई का ए के रूप में। एसर में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, अ के रूप में। अब फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। इसके अलावा लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में, लाइन। एसवेंसन में ओ को क्या बोला गया? ओ को आ बोला गया, सन। आउट में ओ को क्या बोला गया? आ। अप्रूव में ओ को क्या बोला गया? ऊ बोला गया, प्रूव। मोटो में क्या बोला गया? एम के साथ है कि टी के साथ है? ओ बोला गया। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हो किया गया? आ किया गया। फुट में यू का उच्चारण क्या किया गया? ऊ किया गया। ट्यून में यू का उच्चारण क्या किया गया? EU किया गया। इसके अलावा फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या किया गया है? तो आ किया गया। लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में किया गया। दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। आपको प्रैक्टिस करना है 200 वर्ड्स पे। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो गारंटी है आपको पढ़ना आ ही जाएगा। दोस्तों साथ ही अगर आप नए चैनल को देखिए तो अगर वीडियो देख रहे हैं अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ और यहाँ है। चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।